our Lord is going to come. Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the saying of the prophecy of this book. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Mato ohaleka Yakub miskonateka Israel. Okay, we will go into the word of God और today. अभी हम प्रभु के वचन में जाएंगे। I'll try to keep the message short. मैं कोशिश करूंगा कि कुछ छोटा सा प्रचार करूं। It is a very, very simple message today. बहुत ही साधारण प्रचार है, And but very practical message. लेकिन हमारे रोज के जीवन के लिए लाभदायक। Turn your Bible to Matthew chapter 5 verse 43 to 48. मत्ती की पुस्तक लेंगे, उसका 5वां अध्याय, उसका 43 से 48 तक पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखोगे तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो और तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमेन। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। The topic for today's message is love your enemies. और आज के प्रचार का जो शीर्षक है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। Verse 44 says, और 44 में ये लिखा है, love your enemies and pray for those who persecute you. अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। I want to ask one question. एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, Why God says love your enemies? क्यों परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो? Now anybody who wants to give an answer to me, you can raise your hand. अगर कोई इसका जवाब देना चाहते हैं तो अपना हाथ ऊपर उठा सकते हैं। Why God says love your enemies? क्यों प्रभु कहते हैं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो? Because it is not possible for us to love the enemy. क्योंकि ये तो बहुत ही नामुमकिन बात है, ये It is difficult. बहुत कठिन है। Who can love enemy happily? कौन बहुत खुशी-खुशी अपने शत्रु से प्रेम कर सकता है? So who's going to give me the answer? कौन इसका जवाब देगा मुझे? No. Brother Okay, Mins. brother Mins. Yes, 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 yes. तो हमारे प्रभु यीशु मसीह हम उसके विरोध में थे, उनके ग्रहण योग्य नहीं थे, हम उनके विरोध में थे, हमें ग्रहण किया। तो जब हम यीशु के नाम से उसे हम Exactly, perfect answer. Praise the Lord. बिल्कुल सही आपने कहा। And let us ask Premjit, Elena. Yes. अगर हम हमारे दुश्मन के साथ दुश्मनी करेंगे तो हमारे अंदर भी गुस्सा घुस जाएगा। So if we are again becoming an enemy to an enemy, then we are punishable. Inside we will become angry. Okay, glory be to God. Thank you प्रभु for your की answers. महिमा हो। Now the answer is in verse 45. और उसका उत्तर यहाँ 45 में ही लिखा है, That you may be children of your Father in heaven. ताकि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। In order for us to be called the son and daughter of the Almighty God, और सर्वदा परमेश्वर के बेटा या बेटी कहलाने के लिए we have to love our enemies. हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना है। The Father wants us to be as we are wants us to be like Him. और पिता चाहते हैं कि हम उनके प्रकार
उनके समान बने। So how is the father? तो पिता कैसे हैं? Father loves the enemies. और पिता शत्रुओं से भी प्रेम करते हैं। Who are the enemies for the father? कौन थे उनके शत्रु? We were the enemies for the father. और हम ही पिता के शत्रु थे। So now when father is like that, he wants us also to be like that. और जब पिता ऐसे हैं तो वो चाहते हैं कि हम भी उनके समान बने। Now there is the next point which is going. और अभी अगला पॉइंट जो यहाँ पर है, He causes his sun to rise on the evil and the good and sends rain on the righteous and the unrighteous. क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। Now the father is not giving food only to good people, only to Christian, not like that. ऐसा नहीं कि हमारे स्वर्ग के पिता सिर्फ अच्छे लोगों को या सिर्फ मसीहियों को ही पोषण देते हैं। Even the person who says that there is no God, और ऐसा मनुष्य जो ये भी कहता है कि कोई भगवान नहीं, he is also eating 3 times a day. वह भी दिन में 3 बार खा पाता है। He is also having a house. उसका भी घर है। How he is getting? कैसे मिलता है उसे? God loves everybody. परमेश्वर हर एक से प्रेम करते हैं। God is existing. और परमेश्वर उपस्थित हैं। A man is telling there is no God. और एक मनुष्य ऐसा कह रहा है कि भगवान ही नहीं He है is a direct enemy. और वह उसका सीधा शत्रु बन गया है। But he is also getting food, water, everything. लेकिन उसको भी खाना मिलता है, पानी मिलता है, सब मिलता है। How we can love our enemies? कैसे हम अपने शत्रुओं से प्रेम कर सकते हैं? There are some simple tips which I want to give before I want to go into the main message. और मुख्य प्रचार में जाने से पहले इसके लिए कुछ आपको जो सहायता करेंगे ऐसी बातें कहना चाहूंगा। Some of the things which we can change in ourselves. हमारे अंदर जिन बातों को परिवर्तित हम कर सकते हैं, These are not in-depth things. ये कोई बहुत गहरे सत्य नहीं है, Very simple matters. बहुत ही साधारण I बातें want हैं। to tell you few कुछ आपको बताना चाहूंगा before I go into the main message. और मुख्य प्रचार के अंदर जाने से पहले Number 1, jealousy. पहला है ईर्ष्या। With others, often this jealousy will come which will not make us love them. और दूसरों के ऊपर कभी-कभी हम ईर्ष्या करते हैं जिसके कारण हम उनसे प्रेम नहीं कर पाते। We don't know their shoes. हम उनके जूतों को या वह किस स्थिति में हम नहीं जानते। There will be one story which they say. एक कहानी बताई जाती है, Maybe you have heard that story. शायद आपने सुना है उसको पहले। To a man, God came and asked, "What do you want?" एक मनुष्य से परमेश्वर ने आके पूछा तुम्हें क्या चाहिए? And this man said, और इसने जवाब दिया, "Oh, whatever I ask, you will give." जो भी मैं मांगूंगी क्या आप दे देंगे? God said, "Yes, sure, प्रभु ने कहा जरूर, but one condition. लेकिन उसका एक कंडीशन है, Whatever you ask, double of that, I will give the next house person." और जो भी तुम मांगोगे उसे मैं दूंगा, उसका दुगना भाग मैं तुम्हारे पड़ोसी को भी दूंगा। If you ask me 10 lakh rupees, अगर तुम 10 लाख मांगोगे, the next house person will get 20 lakh rupees. तुम्हारे पड़ोसी को 20 लाख मिलेंगे। If you ask me one car, अगर एक गाड़ी तुम मांगोगे, the next house person will get 2 cars. तुम्हारे पड़ोसी को 2 गाड़ियां मिलेगी। So now this person is thinking, तो अभी ये मनुष्य सोच में पड़ गया, I can never bear the next person having 2 cars. और मेरे पड़ोसी को 2 गाड़ियां मिले ये तो मैं कभी नहीं सह If सकता। he is getting 20 lakhs, I cannot live in peace. अगर उसको 20 लाख मिल जाएंगे तो मेरी तो शांति चली जाएगी। So now he is telling, अभी वह कहता है, God, परमेश्वर take my one eye. आप मेरी एक आंख निकाल लीजिए। What is the meaning? उसका मतलब क्या है? Take both eyes to the next house person. मेरे पड़ोसी की दोनों आंखों को निकाल दीजिए। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, somebody is having something. Why that is bothering you? अगर किसी के पास कुछ है तो इसको क्यों तुम चिंता करते हो? Once a rabbi was traveling in a highway एक in बार Israel. एक रबाई इसराइल में वह बड़ी सड़क पर जा रहे थे। There was a huge traffic jam. बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम था वहां पर। Finally, after a long time, they found out what happened in the front. और आखिर में जब आगे आए तो मालूम पड़ा कि क्या हुआ है वहां पर। In the front, what has happened? और आगे क्या देखा उन्होंने? A brand new Mercedes Benz or some
very high-fi car. और एक बहुत ही कीमती गाड़ी थी वहां पर, जैसे मर्सिडीज बेंज। 5 people have traveled in that car. 5 लोग उसमें यात्रा किए हैं उस गाड़ी में। In an accident, that new car got crushed. All 5 died. और एक दुर्घटना हुई थी वहां पर, वो बिल्कुल गाड़ी कुचल गई और 5 लोग परिवार में मर गए। Now the point is, अभी बात ये है, how many of the people were feeling jealous when that person bought the new जब car? उस व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी होगी, कितने लोगों ने उनसे ईर्ष्या की होगी। My dear child of God, मेरे प्रियो, we don't know why God has given that car to them. हम नहीं जानते क्यों प्रभु ने वो गाड़ी उन्हें दी। When that car was given to them, जब वो गाड़ी दी गई उन्हें, how many of you would have imagined that car is the coffin or final coffin for that whole family? और कितने लोगों ने जाना होगा उस समय कि ये ही उनके लिए एक कब्र बनने वाली है। Now sometimes when we are walking in the road, कभी कभी जब हम सड़क पर चलकर जाते हैं, some dog will bark like anything. और कभी कभी कोई कुत्ता ऐसे भौंकना शुरू करता है, As it is, it will murder us. और ऐसे कि जैसे आकर वो हमें No, no, काट no, कर- no, no, no. It will keep shouting. और ऐसे निरंतर हमें देखकर ऐसे भौंकता है वो। Anybody has come home and said, I am feeling very upset. Dog is barking at me. Anybody has told? क्या कभी किसी ने ऐसा कहा घर आकर कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि गली में वो कुत्ता मुझे देखकर ऐसे भौंका? Who cares? Dog is barking or not. कौन इसकी परवाह करता है कि वो कुत्ता भौंका था? You should be like that. ऐसे रहना है My dear हमें। child of God, मेरे प्रियो, what happens in others' life is not your problem. दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Number 2, ungratefulness will take you away from God. और दूसरा है कि आभारी जो हम नहीं रहते हैं वह तुम्हें प्रभु से दूर लेके जाएगा। God is against people who are ungrateful. और जो कृतज्ञता वो भूल जाते हैं, प्रभु उनके विरुद्ध होते हैं। Nowadays, now children, whatever done for children, children are thinking parents are owing that to them. और आजकल बच्चे यूं समझते हैं कि माता पिता जो भी उनके लिए करते हैं वो उनका कर्तव्य है करना। They are telling you should do that वह कहते हैं ये तो आपको करना ही है, because you only gave me birth. आप ही ने तो मुझे जन्म दिया। In US, incident happened. और यूएस में ऐसी एक घटना घटी। Now maybe a 15-year-old girl. एक 15 साल की लड़की शायद। Now she is going to the hospital. She is telling the father, "I'm going to become a boy." और वह अस्पताल जाती है, अपने पिता से कहते हैं कि मैं लड़का बनने वाली हूँ। The father says, "No, you should not do that." पिता कहते हैं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। And the girl is telling, "I'm going to call the police now." और लड़की कहती है मैं पुलिस को अभी फोन करूंगी। Now she has gone to the hospital, and from the hospital they are calling. और अस्पताल गई है, वहां से वो उन्होंने फोन किया पिता को, Your daughter is going to become a boy. तुम्हारी लड़की बेटा बनने जा रही है। The father is telling, "No, no, she is my daughter." पिता कहते हैं नहीं नहीं, वो मेरी बेटी है। But they called the police and they came and arrested. और पुलिस पर बता दिया वो लड़की ने, और उन्होंने आकर गिरफ्तार किया इस आदमी We are heading towards an ungrateful generation which is और coming. हम ऐसे पीढ़ी की तरफ हम बढ़ चुके हैं जो कृतज्ञता को भूल गई है। My dear child of God, मेरे प्रियो, when your parents are giving food, जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें खाना देते हैं, if a parent is buying the cell phone and giving, और अगर कोई माता पिता सेल फोन खरीद कर देते parent हैं, is buying bike and giving, और कोई गाड़ी खरीद कर देते हैं तुम्हें, the children are not grateful many और times. बच्चों के मन में उसका धन्यवाद ही नहीं Because होता, they are thinking parents owe them. क्योंकि वो यूं सोचते हैं ये तो उनका कर्तव्य बनता है करना। I will tell you the highest ungratefulness, what God sees. और परमेश्वर किस बात को समझते हैं कि वह सबसे बड़ी बात है जो कृतज्ञता से वह नहीं है। If somebody has taught you Torah, अगर किसी ने तुम्हें तोरा का ज्ञान दिया है, if you speak one word against that man, अगर तुम उस मनुष्य के विरुद्ध एक शब्द भी कहते हो, finished, खत्म बस, then you face problem in your life. और तब आपके जीवन में समस्या आती है। For many years, you will not know why you are facing problem. कई सालों तक तुम नहीं जान पाते कि क्यों ये समस्या आई है।
My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, if somebody has taught you Torah, अगर किसी ने तुम्हें तोरा सिखाया है lifelong you have to be grateful to that person. और जीवन भर तुम्हें आभारी रहना है उस मनुष्य के। In my lifetime, मेरे जीवन काल में whoever has done spoken even one line of Torah to me, अगर किसी ने मुझे तोरा का एक वाक्य भी सिखाया है, because of that I have benefited. उसके कारण मुझे लाभ हुआ है। Whatever happens, I keep my mouth shut. जो भी होता है मैं उनके विरुद्ध एक शब्द नहीं निकालता, I don't speak. मैं नहीं बात करता। Why? क्यों? God is looking for people who are grateful. परमेश्वर ऐसे लोगों की ओर देखते हैं जो आभारी हों। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। In Israel, इसराइल में there was one man who used to go to a tomb graveyard often and come. एक मनुष्य था जो बार बार कब्रिस्तान पर जाकर आता था। So he will stand there in the graveyard for some और time. एक कब्र के सामने जाके बहुत देर तक खड़ा रहता। He was an old man बहुत वृद्ध और वरिष्ठ आदमी था and he will go. और वह चले जाते। Now, one person was seeing this. एक दूसरा मनुष्य उन्हें निरंतर देखता था Now he was asking, और उसने आकर पूछा उनसे, why you are coming to this graveyard often? आप क्यों बार बार इस कब्र पर आते हैं? Now, is that person relative? क्या वह तुम्हारा रिश्तेदार है? He said, no. उसने कहा नहीं। Is he your teacher? क्या तुम्हारे अध्यापक? No. नहीं। Then who is that person? तो वो मनुष्य कौन है? Now, when I was small, और उन्होंने ये जवाब दिया, जब मैं बहुत छोटा था। now this person itself will be 60 years old. और अभी तो इनकी उम्र 60 वर्ष की शायद थी। When I was small, उन्होंने कहा जब मैं छोटा था, now at that time, उस समय I didn't have money. मेरे पास पैसे बहुत कम थे। I had only one shirt. सिर्फ एक ही शर्ट थी मेरे पास। So what I will तो do, मैं क्या करता था? I used to go to the river, और मैं नदी के पास जाता, wash that one shirt, अपनी शर्ट निकाल कर उसे धो देता and I will put it in the tree for it to dry. और उसे पेड़ पर डालकर सुखा देता And I will hide behind the tree और मैं पेड़ के पीछे ही छुपा रहता, because I am not wearing shirt. क्योंकि मैंने शर्ट नहीं पहनी है। After the shirt is dry, और उस शर्ट को सूख जाने के बाद I will pick up that shirt मैं उसे उठा लेता and I will put the shirt and go. और मैं उसे पहनकर फिर अपने काम पर चला जाता। One day when I was hiding, एक दिन जब मैं इसे छुप रहा था, this lady came and saw me. और ये स्त्री जो इस कब्र में है, वो उसने मुझे देखा। She asked me, उसने मुझसे पूछा, why are you hiding? क्यों तुम छुप रहे हो? I said, I don't have a shirt. मैंने कहा मेरे पास शर्ट नहीं है पहनने के लिए। She went home. वह घर गई, She came and gave a shirt. उसने आकर मुझे एक शर्ट दी। Not new shirt. नई शर्ट नहीं थी। One of the shirts his son is wearing, that shirt, old shirt she's given. और उसके अपने बेटों की एक पुरानी शर्ट थी जो उन्होंने आकर दी उसे। That's all. बस उतना ही। Afterwards, that lady has not done anything. उसके बाद उस स्त्री ने कुछ नहीं किया। Now this man is lifelong remembering that. और ये मनुष्य जीवन भर उस छोटी सी बात को बार बार स्मरण करता है। Now that lady died और स्त्री मर गई 10-20 years back. 10-20 वर्ष पहले। And this man is, whenever he is passing, he is going and seeing that torment coming. और ये जब भी उस तरफ से गुजरते तो आकर उस कब्र पर आकर खड़े हो जाते। Many times the blessing which comes to our life, we don't know it is coming because of gratefulness we showed to people. और कई बार जब हम आभारी रहते हैं लोगों के, उसके कारण बहुत सी आशीषें हमारे जीवन में आती हैं। My dear child of मेरे God, प्रिय परमेश्वर की संतान, you having gratefulness, that is only increasing the love. और जो आप आभारी रहते हैं उससे प्रेम और भी बढ़ता है। Now some people will have anger, some people will have jealousy, some people are ungrateful, but still everybody will say, I love everybody. कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या होती है, किसी के मन में क्रोध आता है, कोई आभारी नहीं रहता, फिर भी कहते हैं कि मैं सबसे प्रेम करता हूँ। There cannot be a biggest drama than this. इससे ज्यादा कोई बड़ा नाटक नहीं हो सकता। You have to be grateful for what God is giving. आपको आभारी रहना है कि प्रभु ने जो आपको जो भी आशीष दिए हैं। And some people, कुछ लोग for anything and everything, they are angry. हर बात के लिए गुस्सा करते हैं। Now, if your anger is not justifiable, you are under punishment. और आपका क्रोध अगर बिना वजह के है तो आप दोषी ठहराते हैं।
The problem, और क्या समस्या, we are not understanding the word of God correctly हम प्रभु के वचन को सही मायने में नहीं समझते, because we don't know all these things are there in the Bible. क्योंकि हम नहीं जानते कि वचन में ये सब लिखा है। You are not supposed to get angry even if it is unjustifiable. और अगर सच में वह क्रोध का कारण भी हो, तुम्हें अब क्रोध नहीं आना है। The reason is और क्या कारण है? why you are not humble. God will ask this question, why you are not humble? प्रभु पूछेंगे कि तुम नम्र क्यों नहीं हो। No, they didn't give me the front seat. उन्होंने मुझे आगे की कुर्सी नहीं दी। Now God says, प्रभु कहते हैं, what are you saying always? तुम हमेशा क्या कहते रहते हो? I am a very weak person. I am dust. I am nobody. और हमेशा ये कहते कि मैं तो मिट्टी हूँ, धूल हूँ। You are dust, na? और तुम धूल हो You ना, are mitti. और तुम मिट्टी हो। Anybody stamps on the mitti, mitti is going to get angry. क्या जब कोई उस पर पाप रखता है तो क्या उस मिट्टी को गुस्सा आता है? No, na? नहीं ना। Now why you alone you are getting angry? और तुम क्यों इतना गुस्सा करते हो? My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की I संतान, need not tell you God is against the proud people. और आपको बताना जरूरी नहीं कि प्रभु घमंडियों के बिल्कुल विरोध हैं। Now we are not modest many times, कई बार हम सही ढंग से नहीं वस्त्र पहनते, not covered our body fully. पूरी तरह से अपने शरीर को नहीं ढकते हैं, That is a matter of pride. और ये घमंड की बात सोचते हैं। The more beautiful people are in more problem और जितने सुंदर हो लोग उतनी ही समस्या में भी पड़ते हैं, because the more beautiful they want to show more beauty outside. और जितना कि वो सुंदर है उसे बाहर वो प्रकट करना चाहते हैं। Let us take for example, उदाहरण के लिए लेंगे, one man is going to gym for 2 years. एक मनुष्य जिम जा रहा है 2 वर्षों से, He has fit 6 packs. और उसने 6 पैक्स बना लिए हैं, Now what he is putting a cut bunian और वह एक ऐसे कट बनियन पहनता है and with a tight fitting. और बहुत ही ऐसे तंग वस्त्रों में, Now he is walking in the road. He feels so great. और वह सड़क पर जाता है, अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस How I am looking. मैं कैसे दिखाई दे रहा हूँ। Now he is coming to me. और मेरे पास आता है, Now I am telling him, मैं उसे कहता हूँ, this is lack of modesty. और ये सही ढंग नहीं है वस्त्र You पहनने का। have to totally cover. तुम्हें पूरी तरह से अपने आप को You ढकना, cannot be walking like this. ऐसे नहीं चल के जा सकते तुम। Now it is more difficult for this 6-pack person than the other man. और ये 6 पैक के मनुष्य के लिए और भी कठिन है, ना कि कोई साधारण मनुष्य के लिए जितना। Now this person will think, ये सोचेगा, 2 years I worked on my body. 2 वर्ष मैंने इस शरीर पर काम किया है, What is the use? क्या फायदा है उसका? But that is lack of modesty. लेकिन वह सही मॉडेस्टी नहीं है। वो The more beautiful you are, जितना कि तुम और सुंदर होते it is हो, all good. We are medium. We are not looking like Aishwarya Rai. That's good. और अच्छा है कि हम ऐश्वर्या राय के समान नहीं दिखाई पड़ते, ये अच्छी बात ही है। It is all good. God is doing for our good. और परमेश्वर हमारी भलाई के लिए ही सब करते हैं। Because more beautiful you want to show more. जितना सुंदर उतना दिखाना चाहेंगे आप, Then it is against God. और फिर प्रभु के विरुद्ध हो जाएगा। Now you will be showing for some time. कुछ समय के लिए आप दिखाते रहेंगे, But one day is coming. That is called the judgment day. और लेकिन एक दिन जब वह न्याय का दिन आएगा, And God is catching why you are immodest. और प्रभु तुमसे पूछेंगे तुमने क्यों ऐसे वस्त्र पहने, Because of the pride. और क्योंकि उस घमंड के कारण Now you think others are lesser than you. आप सोचते हैं कि दूसरे आपसे बहुत कम हैं, Love is connected with so many things. और प्रेम बहुत बातों से जुटा हुआ है, It is connected with gratefulness. और वह आभारीपन से जुड़ा है, It is connected with anger. और वह क्रोध से जुड़ा है, It is connected with jealousy. वह ईर्ष्या से जुड़ा है, It is connected with modesty. और वह मॉडेस्टी से जुड़ा है, It is connected with whether you are
proud or not. तुम्हारे घमंड से जुड़ा हुआ है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, God, next point, God is against the lazy people. और जो आलसी हैं प्रभु बिल्कुल उनके विरुद्ध है। How we can know that very well? कैसे हम इस बात को जाने? When he was choosing 12 disciples, और जब 12 चेलों को चुना उन्होंने, not even one disciple was sleeping. एक भी चेला नहीं सो रहा था उस समय। Every disciple was working. हर एक चेला अपने काम में व्यस्त था। Now some people without going to work, कुछ लोग बिना नौकरी पर जाए they are telling, वो ये कहते हैं, I am thinking what is God's will. और मैं सोच रहा हूँ कि प्रभु का उद्देश्य उनका क्या है, योजना मेरे जीवन में। Should I go to work? क्या मुझे काम पर जाना है? What nonsense is this? ये क्या बेवकूफी की बात है। He has already told in the Torah you have to go and work. और वह तो तोरा में कह चुके कि तुम्हें परिश्रम करना है। Are you thinking that he will come separately and tell you? क्या आप सोचते हैं कि अलग से आकर तुम्हारे कानों में कहेंगे ये बात? He has told it very clearly. बहुत ही स्पष्ट कह दिया है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, going to work, feeding the family is our job. और काम पर जाना, अपने परिवार का पोषण करना, ये हमारा कर्तव्य है। Now, if you are not taking care of your family, you are lacking in love, Baba. अगर आप परिवार को नहीं संभालते तो आप में प्रेम की कमी है। You keep giving complaints, 100 complaints. और आप सब बार बार कुछ न कुछ बुड़बुड़ाते रहते हैं, It is lack of love. और ये प्रेम की घटी है। Now, with those people, we have to check. उन लोगों से हमें ये चेक करना है, Are they giving compliments to their wife? क्या अपने पत्नी की प्रशंसा करते हैं? At least if a wife is getting 5 compliments per day, अगर एक she is दिन- lucky. अगर I should not use the word luck. I'm sorry. और अगर sorry. एक दिन में कम से कम 5 बार पत्नी की प्रशंसा होती है तो वो धन्य है। By mistake, that word came out of my mouth. Blessed. Huh? She is blessed. We have to say blessed. और वह धन्य है। Because I keep listening to a lot of Torah, I'm getting very scared with the wrong usage of और it. मैं तोरा में लगा रहता हूँ, इसलिए कहीं डर लगता है कि कहीं गलत शब्द तो नहीं बोल दिया मैंने। So, if a wife is listening, getting 5 compliments और from her husband per day, अगर एक दिन में पति से 5 बार कुछ प्रशंसा के शब्द मिलते हैं then the wife is blessed. तो वह पत्नी धन्य है। My dear child of God, मेरे प्रियो, when you love, जब आप प्रेम करते हैं, all these areas what I told you have to take care. और ये सब बातें जो अभी मैंने बताई उसको आपको संभालना है। How now many times people have to be humble. और कई बार लोगों को नम्र बनना है। Should be humble to a level. Somebody who's younger than age telling them also they should be able to listen. और इस हद तक उन्हें नम्र होना है कि अगर उनके उम्र से कम कोई कुछ बोलता है तो उससे भी सुनने की उनमें योग्यता होनी चाहिए। That is the way I show my love towards that person. और वैसे ही मैं उसके प्रति अपना प्रेम दिखाता हूँ। Now in Israel, many rabbis are there, और इस्राएल में बहुत से रबाई हैं, and those rabbis are 80, 85, 90. और वह 80-90 साल के भी हैं। They know the Torah by heart. तोरा को वह स्मरण कर चुके हैं। But a 25-year-old boy is coming and speaking. लेकिन एक 25 वर्ष का अगर कोई लड़का आकर प्रचार करता है, They are happily sitting and listening. और वह बैठकर इतनी खुशी के साथ वो सुनते हैं। Why? क्यों? To show their love. अपने प्रेम को प्रकट करने के It लिए। is not that boy is going to tell and these people are going to understand. ऐसा नहीं कि उसकी बात सुनने से ही ये कुछ नया सीखने वाले हैं। They already know that. वो तो सब कुछ जानते हैं। They have studied that for 50, 60 years. 50-60 वर्षों से वह सीखते आ रहे They हैं। don't get up and go in between. वह उठकर वहां से नहीं जाते। Why? क्यों? That is love. वही प्रेम I है। love. मैं प्रेम करता I love हूँ। that boy. मैं उससे प्रेम करता हूँ। As long as that boy is not giving cult teaching. जब तक कि वह कोई गलत शिक्षा ना दे रहा है। The boy gives cult teaching, that time they have to interfere and stop the boy. और जिस क्षण वो कोई गलत शिक्षा देना शुरू करे, उन्हें उठकर
उसे डांट देना है। Now, some people are thinking, कुछ लोग यूं सोचते हैं, I will be silent. मैं चुप रहूंगा, That is, I am showing my love. वैसे मैं अपने प्रेम को दिखा रहा हूँ। That is nonsense. और वह बिल्कुल गलत बात है। You are supposed, the Bible has a word called rebuke. और वचन में यूं लिखा है कि तुम्हें उन्हें डांट देना है। The Bible has that word. और वचन में उस शब्द को भी हम पाते You हैं। cannot allow a cult teaching to go on. और कोई गलत शिक्षा को तुम जारी नहीं रहने दे सकते हो। If you keep quiet that time, अगर उस समय तुम चुप रहोगे, understand you are punishable. ये समझो कि तुम दंड के योग्य हो जाते हो। That person who gives the cult teaching will be punished, and you who have been listening to that will also be punished. और जो गलत शिक्षा दे रहा है उसको तो दंड मिलेगा ही, लेकिन तुम जो चुपचाप सुनते हो तुम भी दंड के योग्य बन जाते हो। Anything which is against the word of God is Satan's Torah. कोई भी बात जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है वह शैतान की सीख है। But some people will put their head everywhere लेकिन कुछ लोग अपने सर को हर जगह जाकर दे देते हैं and say, I am diplomatic. और कहते हैं कि मैं बहुत डिप्लोमेटिक हूँ। What nonsense diplomatic और is ये this? क्या बेवकूफी है कि सबसे हम अच्छी तरह I रहना don't चाहते हैं want to be judgmental. और मैं किसी का न्याय नहीं करना चाहता। Now, when there is a cult, you have to be judgmental. और Na? जब कोई गलत शिक्षा है तो तुम्हें जरूर वहाँ पर न्याय देना ही है। You and your daughter are walking on the road, आप और तो आपकी बेटी अगर सड़क पर जा रहे हैं and one man is a drunkard and drug addict. He is coming like this. और कोई शराबी या नशा करने वाला अगर वहाँ आपके सामने आता है, Now, what you will do? तुम क्या करोगे? Better come this side. और कहोगे अपनी बेटी से इस तरफ आओ। Already you have judged the other person. और तुमने तो पहले से उसका न्याय कर दिया है, He is a drunkard. वो तो शराबी है। That is how Bible God wants you to be. वैसे ही परमेश्वर चाहते कि तुम रहो Avoid that person. और उससे दूर रहो। Now somebody has taken money 10 times अगर from many people and they have cheated them. अगर किसी ने बहुत से लोगों से पैसा लेकर उन्हें धोखा दे दिया है 10 बार And he is coming and crying, और वो आकर तुम्हारे सामने रोता oh, है I need money. और मुझे पैसों की I आवश्यकता am है having this crocodile tears. I am having lot of problems. और वह मगरमच्छ के आंसू से ही आपसे कहते हैं कि मुझे बहुत समस्याएं हैं। God told you to give money. क्या प्रभु ने आपसे कहा कि तुम पैसा दो? You are going to lose your money. तुम अपने पैसों को खो दोगे You should be judgmental. और तुम्हें सही से वहां पर उसका न्याय करना है। Now you cannot say, no, God told me not to be judgmental. तो आप No. ऐसा नहीं कह सकते प्रभु ने कहा कि तुम्हें न्याय नहीं करना है दूसरों का, You have to be judgmental there. तुम्हें वहां पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। Now, if there is an announcement which is given, अगर कोई ऐसा ऐलान किया जाता है, in this place there are lot of robbers, इस जगह पर बहुत से चोर डाकू हैं, so you have to be very careful. इसलिए तुम्हें सावधान रहना है। What you will be? तुम क्या करोगे? So one person is looking like a thief, और अगर कोई चोर के समान दिखाई देता है, so you are very alert. आप बहुत ही सावधान हो You जाते are हैं alerting your family. और अपने परिवार को सावधान करते हैं। How I can judge that man is a मैं thief? कैसे ये उसको न्याय करूं कि वो चोर है? Anybody will tell like that? क्या कोई ऐसा कहेगा? If you are not judging him thief, अगर तुम सही से उसको नहीं पहचानने की कोशिश in करते, 5 minutes you will die. 5 मिनट में तुम मर जाओगे। So it is better you be proper judgmental there. इसलिए बहुत जरूरी कि तुम सही से वहां न्याय करो। So some people lifelong they want to balance everything. और जीवन भर वह सब बातों में संतुलन बनाए रहने की कोशिश करते हैं And they want to balance cult teaching also along with their life. गलत शिक्षा का भी संतुलन बनाए रखना चाहते हैं अपने जीवन में। Yes. हाँ हाँ हाँ। You are pushing a person down? और किसी मनुष्य को धकेलते हो नीचे। Yeah, I appreciate. ठीक है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। Somebody is coming and telling any nonsense as teaching. और Yeah, I want to be friend with him also. और अगर Because कोई आकर गलत शिक्षा भी देते हैं, मैं इसके साथ दोस्ती God रखता हूँ। has told you to love क्योंकि everybody. प्रभु ने कहा है सबसे प्रेम रखो। You call this love? क्या इसे प्रेम कहते हैं? This is fake. और ये झूठी है। My dear child of God, मेरे प्रियो, today there is a call to come out of fake love. और आज एक बुलाहट है कि आप उस झूठे प्रेम से बाहर निकलो।
Now I want some verses to be read. अभी कुछ वचन हम पढ़ेंगे। 1 John 3:9. पहले यूना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय I'm going to 9। ask a question now. अभी इसके बाद एक सवाल मैं करूंगा। Okay? पहले I यूना- want at least one person to give the right answer. मैं चाहता हूं कि कोई इसका सही जवाब तो जरूर दे। 1 John 3:9. पहले यूना की पुस्तक 3 उसका 9वां पद पढ़ेंगे। Yeah. जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। Okay. 1 John 5:18. पहले यूना का 5 का 18 पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उससे छूने नहीं पाता। Okay. Now I think everybody has understood this verse. और इस वचन को सब लोग समझ गए होंगे। 1 John 5:18. A person who is in Christ will not continue to sin. पहले यूना का 5 का 18, जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है वह पाप में नहीं बना रहता। Now read 1 John 1:8. अभी पहले यूना का 1 का 8 पढ़ेंगे। Yeah. यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, हाँ। तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। What is this, Baba? Totally two contradictory verses. और ये क्या, ये तो आपस में बिल्कुल विरोधी वचन जैसे दिखाई पड़ते हैं। And both only John is written. और दोनों को यूहन्ना ने ही लिखा है। One he says a person who is born of God can never commit sin, will not continue in sin. और एक तो लिखा है कि जो प्रभु परमेश्वर से जन्मा है वह तो पाप नहीं करता। And another one verse he is telling, और दूसरे वचन में ये भी कहा है, if we say I have no sin, then we are fooling ourselves. अगर हम कहते हैं कि हम में कोई पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। Which is true? अब इनमें कौन सी सत्य बात है? Who wants to answer this question? कौन इसका जवाब देना चाहेगा? Only one can be true. इसमें से एक ही वचन सच हो सकता है, But both are in the Bible. लेकिन दोनों तो वचन में ही लिखे हैं। Now how? Now Bible says you totally don't have sin. You are not sinful. And one place you say, if you say you don't have sin, you are a liar. वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर तो पाप है ही नहीं, और दूसरी जगह ये भी कहा है कि अगर कहते हो कि पाप नहीं तो तुम धोखा देते हो अपने आप को। हेलो। No, Sagarika is raising the hand. She know. Arey Baba, I asked you to raise. सागरिका अपना हाथ उठा I रही know. Benny bhai. Yes. जब हम परमेश्वर से जन्म लेते हैं, दोबारा जन्म होती है, हमारे द्वारा पाप तो होती है, लेकिन हम पाप को लेकर निरंतर हम सोच नहीं पाते। Okay, thank you. God bless you. Yes, Sister Sapna. Yes. वचन बतलाती है कि हमने सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, रोमी में लिखा है। तो हम पाप में जन्म लिए, जैसे कि पास्टर पहले ही बोले कि माता के पेट से ही हम पाप में जन्म लिए, लेकिन और हम ये कह भी नहीं सकते कि कोई पाप नहीं किया, हमने सबने पाप किया। लेकिन जब हमारा उद्धार होता है, परमेश्वर के साथ हमारा जीवन, अगर हम उसके साथ लगे रहते हैं, तो दिन प्रतिदिन अपने जीवन को रेक्टिफाई करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमारे भीतर पाप नहीं। पाप तो है, पाप में जन्म लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है और हम तब कह सकते हैं कि पाप हम में नहीं है। So we should say I have sin or I don't have sin. What is the truth? Which is so truth क्या है? हमारे अंदर पाप है या नहीं है, कौन सी बात सच है? What I should say? मुझे क्या कहना चाहिए? पाप है, लेकिन वचन हमें उसको करेक्ट करने के लिए सहायता करता है, उस पाप को दूर करने के लिए हमें मदद करता है। Okay, thank you, sister. You are coming. To some extent, you are coming close. It is very good. आप करीब आ चुके हैं, अच्छी बात है। Thank you for all your answers. आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। Now I will tell you what these verses are telling. अभी मैं आपको बताऊंगा कि वचन क्या कहते हैं।
Now, when the Bible says, when any man born of God does not continue to sin, और जब यहाँ लिखा है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो पाप नहीं करता, that is from God's perspective. और वह परमेश्वर के दृष्टिकोण से है, That is not from your perspective. तुम्हारे दृष्टिकोण से नहीं। That is, I cannot think that. मैं ऐसा नहीं सोच सकता। When God is seeing, जब परमेश्वर आपकी ओर देखते हैं He is seeing all of us sinless. और वह हम सबको निष्पाप स्थिति में देखते हैं। What is our actual state? और सच में हमारी स्थिति क्या है? Your actual state is sinner only. सच में तो हम पापी ही हैं। But when God says, God sees, लेकिन जब प्रभु हमें देखते हैं, you are sinless. आप निष्पाप They all हैं are saved people. और ये सब तो उद्धार पाए लोग हैं। But when we see ourselves, लेकिन जब हम अपनी ओर देखते हैं, we cannot say I am sinless. हम खुद नहीं कह सकते कि हम निष्पाप हैं। Anytime. कभी भी We should say I am a sinner. हमें हमेशा यही कहना है कि मैं पापी हूँ। Is it clear? क्या ये सही स्पष्ट है? Hallelujah. हालेलुया। How many of you got enlightened now? आप में से कितने लोगों ने ये बात को आज समझा है? Now when God is seeing, He sees in a different way. जब परमेश्वर देखते हैं वह अलग रीति से देखते हैं। Now He is seeing Dawood. और वह दाऊद की ओर देखते हैं। Dawood is in a jungle. वो तो जंगल में है He is just taking care of the sheep. और वो तो भेड़ों को चरा रहे हैं। Now God is seeing, प्रभु देखते हैं He is the king. वो तो राजा है। And people are, Arey, He is not king, Baba. और लोग सोचते हैं ये तो राजा नहीं है। No, He is king. वह राजा है। That is God is seeing. वह परमेश्वर देखते That हैं। is how God sees. वैसे ही परमेश्वर देखते हैं। When people see, लेकिन जब लोग देखते हैं, He is king. क्या वह राजा है? No. नहीं, God sees different. परमेश्वर अलग रीति से देखते हैं। Now when God sees all of us, और जब परमेश्वर हम सबको देखते they हैं, all are saved. They all are my children. ये सब तो मेरी संतान है, ये These सब all are wicked. और ये सब दुष्ट हैं। They have not accepted उन्होंने me. मुझे दुत्कार दिया। They are committing sin. ये सब तो पाप करते हैं। Those people. वो लोग हैं अलग। These people, ये लोग sinless. बिल्कुल निष्पाप। But actually we have committed sin on that day. लेकिन सच में उसी दिन हमने पाप किया होगा। How many of you understood? आप में से कितने लोग समझ पाए? Thank you. From God's perspective, we are sinless. परमेश्वर की दृष्टिकोण से हम निष्पाप हैं। But when we are saying, लेकिन हम कहते हैं, what is Paul saying about himself? Tell me. पौलुस अपने आप के बारे में क्या कहते हैं? सब पापियों में मैं I am the greatest of all sinners. और सब पापियों में मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ। So what we have to say? इसलिए हमें क्या कहना है? God, प्रभु, inside me ungratefulness is there. और मेरे अंदर आभारीपन की कमी है। Inside me anger is मेरे there. अंदर क्रोध है प्रभु। Inside me jealousy is मेरे there. अंदर ईर्ष्या है। Inside me proud is मेरे there. अंदर घमंड है परमेश्वर। So please help me. इसलिए आप मेरी सहायता करें। All sins has to go out. इन सब पापों को बाहर निकलना है। I have to start loving other people. मुझे लोगों से प्रीति और प्रेम रखना शुरू करना है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। From the time you are born, जिस समय से आप जन्म लेते हैं, one commandment comes in your life. एक व्यवस्था आपके जीवन में लागू होती है। Honor your father and mother. अपने माता पिता का आदर करो। This is from the time you are born. जिस समय से आप जन्म लेते हैं। Do not commit murder. Maybe later stage, baby is not going to commit murder. हत्या ना करो, ये तो बाद में आएगा, बच्चा नहीं करने वाला। Don't tell lies. झूठ मत बोलो। First, the baby has to start speaking. Then पहले only about lies. बच्चे को बात करना तो शुरू करना है, उसके बाद झूठ आएंगे। But honor your father and mother right from day one. लेकिन माता पिता का आदर तो पहले दिन से शुरू होना चाहिए। Right from our rebirth, हमारे पुनर्जन्म के बाद, from first day, पहले दिन से लेकर follow Shabbat. आप शब्द का पालन करें। You cannot escape this. आप इससे नहीं बच सकते You हैं। can say, I belong to this congregation, that here. There is no escape. आप कह सकते हैं कि मैं इस कलीसिया से हूँ, इस कांग्रेगेशन से, लेकिन ये कोई भी बात सही नहीं स्वीकारी जा सकती।
Our God is a good God. हमारे परमेश्वर भले परमेश्वर He हैं। gave 6 days to us and 1 day for himself. 6 दिन हमें अपने आप के लिए दिए और 1 दिन उनके लिए है। No negotiation. उसमें कोई भी I got वार्तालाप this नहीं। work, that work. मुझे ये काम है, वो काम है। उस Why that is causing a tension in your mind? क्यों ये तनाव उत्पन्न करता है आपके मन में? You don't know the answer, no, no. आपको ये उत्तर नहीं देना आता, NO नो नहीं। I am not coming for any job because now any time for food you have done like that. क्या कभी खाने के लिए तुमने ऐसा कभी किया है? For sleeping you have done like that. क्या कभी सोने के लिए ऐसा किया है? Now I am feeling sleepy. तुम्हें बहुत नींद आ रही है This work is coming midnight. और ये काम आधी रात को दिया You गया are telling I will see that work tomorrow morning. और तुम कहते हो मैं कल सुबह करूंगा वो काम। When you are hungry, you are going and eating. और जब भूख लगती है तो जाकर खा लेते हो। That time you are not telling no. उस समय तुम इनकार तो नहीं करते। Immediately. Now why for Shabbat alone to spend time with God alone? You are just saying some work came. और क्यों सिर्फ ये शब्बात विश्राम के लिए तुम कहते हो कि नहीं मुझे दूसरा काम आ गया है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Okay, let us come to the main part of the message. अभी प्रचार के मुख्य भाग में I'll आएंगे। finish fast, don't worry. जल्दी से खत्म करूंगा। Luke chapter 10, लूका की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 25 to 37. उसका 25 से लेके 37वें पद तक। Now we have, it is a big portion. Fastly, can we read or we will ask Sister Sapna to read? Huh? Okay. Sister Sapna, please help us in reading with your expert Hindi. लूका की पुस्तक 10वां अध्याय उसका 25 से 37। Yeah. और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसके अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक समारी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उसे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। आमीन। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Thank you, sister. धन्यवाद सिस्टर। Now let us see the scripture. अभी इस भाग को हम ध्यान से देखेंगे। Verse 25 says he is an expert in law. और 25 में लिखा है कि वह एक व्यवस्थापक था। Who are the people who are expert in law? कौन है जो बहुत व्यवस्थाओं को अच्छे से जानते हैं? The rabbis. वह रबाई लोग। They are the people who meditate the Torah continuously. और वह निरंतर तोरा का मनन करते हैं। So they are expert. वह बहुत ही ज्ञान से भरे हैं। So who is the person who has walked? और कौन था जो वहां से चलकर गया? He is a priest. एक याजक। Because he is an expert in law. क्योंकि वह एक व्यवस्था को बहुत अच्छे से जानने वाला मनुष्य। The normal person is not expert. और जो साधारण मनुष्य होते हैं वह कोई व्यवस्थापक नहीं होता। Where he is walking? कहाँ पर चल के जा रहा है? From Jerusalem to Jericho. यरूशलेम से यरीहो की तरफ। Now, if people who have come with us to Israel, अभी जो लोग हमारे संग इस्राएल आए हैं, they know the Jericho road. वह यरीहो की सड़क को जानते We हैं। have taken them on that road. हम उस सड़क पर चलकर भी गए हैं। On the sides who are staying, और दोनों तरफ पर कौन रहते हैं? the priests are staying. और जो याजक हैं वो रहते हैं। So now this man has walked
and he has been caught with robbers and he is in a very critical stage. और एक मनुष्य चलकर गया, डाकुओं ने उसे घेर लिया और उसे मारकर वहीं पर फेंक कर गए। Now the question, the ultimate question here is, और जो मुख्य सवाल है ये है, how you can love your neighbor? कैसे तुम अपने पड़ोसी से प्रेम कर सकते हो? Now this man is asking how I can love my neighbor. Who is my neighbor? और ये पूछ रहा है कि मैं अपने पड़ोसी से कैसा प्रेम रखूं और कौन है मेरा पड़ोसी? The priest is coming. याजक आता He है, has gone. वो चला गया। Levi is coming. लेवी आता है, He has gone. वो चला गया। Then the Samaritan is coming. और फिर सामरी आता है वहां पर, Now he is helping. और वो उसकी मदद करता है। Now Jesus is putting the question, अभी यीशु मसीह सवाल पूछते हैं, out of the three people who loves him most, उन कौन उसे अति प्रेम करता है? when that person is giving the answer, और जब वह मनुष्य उसका जवाब देते हैं, he is making a blunder. वह वहां पर एक बहुत बड़ी गलती करता है। Who can find out, who has seen the blunder and who can tell me that? और किसने वहां से पहचान लिया कौन सी बात गलत है यहाँ पर, और कौन बता सकता है? Now Jesus has asked, out of the three, who is the person who is who's good? Yeah, now he is giving an answer. और जब यीशु मसीह ने पूछा कि इनमें से कौन उसका पड़ोसी ठहरा, तो वो एक उत्तर देता है। The answer says very clearly, he has no love inside. और ये बहुत ही स्पष्ट कहता है कि उसके अंदर प्रेम नहीं है। How many of you have found out? कितने लोग उसे पहचान पाए हैं? Anybody? Eh, now I know I'm sure you have seen this parable many times in your life. और कई बार आपने ये दृश्यांत देखा होगा, आपके जीवन में पढ़ा होगा। If you have found out the answer is not the right way, you can raise your hands. Nobody? कोई नहीं? Okay, I will tell you मैं आपको because बताऊंगा, time is going. क्योंकि समय नहीं है। Jesus is giving multiple choice. और यीशु मसीह उसे चुनाव देते हैं। He is not telling you guess or you tell. He is given multiple choice. और उसे 3 उत्तर में से चुनाव करने के लिए कहा। Whether it is priest, option number 1. ऑप्शन 1 क्या वो याजक है, Option number 2 is whether he is Levi. और दूसरा ऑप्शन था लेवी, Option number 3 whether it is Samaritan. तीसरा वो सामरी मनुष्य। How your answer should be? तुम्हारा उत्तर कैसा होना चाहिए? I am choosing option 1 or option 2 or option 3. ऑप्शन 1 या 2 या 3, कौन सा मैं चुनता हूँ? Who gave you permission to say option 4? और किसने आपको चौथा ऑप्शन दिया बताने के लिए? Now the answer what he is given is not from this 3. और ये तीनों में से उसने एक जवाब नहीं चुना है। What is the answer you should have given? और क्या जवाब देना चाहिए था? You should have told the Samaritan is the person who is the neighbor. उसे ये कहना चाहिए था कि वो सामरी मनुष्य ही सच्चा पड़ोसी है। But this man filled with ego, irritation, लेकिन इस मनुष्य के अंदर इतना घमंड, इतना क्रोध, the neighbor is Samaritan. और ये सामरी मनुष्य क्या पड़ोसी था? I will not even use his name in my speech. मैं तो उसका नाम भी अपने होठों पर नहीं लेकर आऊंगा। We are from which community, you know? हम कौन से समुदाय से हैं आप जानते हैं? Option A X, option B Y, option C is Dalit. और ये जो पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा तो दलित आ गया है। We are royal family. और हम तो बहुत ही बड़े परिवार से हैं। Option C, who is the person who was kind? और कौन था जो बहुत दया था? No, I am not going to say it is going to be a Dalit. मैं तो वो दलित का नाम नहीं लूंगा अपने होठों से। I am not going to use the word Samaritan. और मैं वह सामरी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। Samaritan cannot be my example. और सामरी मेरा उदाहरण या नमूना नहीं बन Samaritan सकता। cannot be my role model. और वह मेरा नमूना नहीं बन सकता है। My dear child of God, मेरे प्रियो, he is giving the fourth answer. The man who was kind. और चौथा वो कुछ और ही जवाब देता है कि जिसने दया दिखाई।
My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, where is the love for your brother? The person is not even ready to appreciate. Appreciation is not coming from his heart. उसके हृदय से अगर उसकी प्रशंसा नहीं आती है, My dear child of God, मेरे प्रियो, you will understand how much inside the heart a person is not able to love other person. और कैसे हृदय की गहराई से वो दूसरे से प्रेम नहीं कर पाता है। Now Jesus is again very kind. और प्रभु यीशु फिर भी बहुत दयालु हैं। I think you all know about the background of Samaria. और आप सब समारिया के बारे में आप पृष्ठभूमि को जानते होंगे। Nobody goes to Samaria. कोई भी वहां नहीं जाता, Only Jesus went to Samaria. सिर्फ यीशु मसीह वहां पर गए। So now these people have a superiority complex. और इन लोगों के अंदर एक ऐसा घमंड है, So love is not there. उनके अंदर वह प्रेम नहीं है। Turn your Bible to Leviticus chapter 19 verse 17 and 18. लई व्यवस्था की पुस्तक लेंगे 19 अध्याय। I will finish in 3-4 minutes. 3 minutes. 3 मिनट में मैं खत्म करूंगा। Leviticus chapter 19 verse 17 and 18. लई व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय उसका 17 और 18 अभी हम पढ़ेंगे। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ। Is it possible hate will come inside us? क्या ये मुमकिन है कि हमारे अंदर घृणा आ जाए? The answer is yes. और उसका उत्तर है हाँ। Why? क्यों? We are human beings. हम तो मनुष्य हैं Hate can come. और हमारे अंदर घृणा आ सकती है, But interpret correctly what God says. लेकिन उसकी व्याख्या आप सही रीति से समझो क्या परमेश्वर कह रहे हैं। You shall not hate your brother in heart only. और तुम अपने हृदय में तुम अपने भाई से बैर ना रखोगे। The problem today is और आज की समस्या ये है, they have hate in heart, और हृदय में तो घृणा भरी है, but when they see in front, लेकिन जब आगे देखते हैं, praise the Lord, brother. प्रेज द लॉर्ड, How are you? आप कैसे हैं? This acting is going on. और ये नाटक चलता है। Now what God says, परमेश्वर क्या कहते हैं? inside the heart don't keep anything. अपने मन में तुम किसी के विरुद्ध बैर न रखना। Read the next sentence. दूसरा अगला वाक्य पढ़िए। Go and rebuke him straight. अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना। Go straight. सीधा जाओ। I don't like what you're doing. तुम जो कर रहे हो मैं पसंद नहीं करता। Change yourself. अपने आप को बदलो। God loves you. परमेश्वर तुम God is so happy. बहुत खुश होते हैं, Because straight you are speaking. क्योंकि तुम सीधा मुंह पे बात करो। God wants you to speak straight. परमेश्वर चाहते कि तुम सीधा ऐसा ही करो। He doesn't want you to act. वह नहीं चाहते कि तुम नाटक में लगे रहो। Then he is telling, और फिर कहते हैं, you can rebuke him तुम उसे डांटो so that you are not partaking in that sin. ताकि उसका पाप का भार तुझ पर ना पड़ेगा। Because if you don't rebuke him, क्योंकि अगर तुम नहीं डांटोगे, if you are saying yes, yes and sitting, हर बात के लिए तुम हामी भरोगे, you are also partaking in the sin and you will also get punished. तुम भी उसके पाप के भागी बनते हो और तुम्हें दंड मिलेगा। Now don't take vengeance. तुम पलटा ना लेना, Keep grudge in the heart. अपने मन में वह क्रोध ना रखना। Finally, love your neighbor as they said. अपने पड़ोसी से अपना सा प्रेम रखना। So how to handle this hate or irritation when it is coming? और ये जब घृणा मन में आती है तो कैसे हम इसको संभालें, कैसे क्या करें? I'll tell you some simple technique. कुछ उसके मैं आपको विचार बताऊंगा। Think about that matter. तुम उस बात के बारे में सोचो, Whether that matter is going to cause you tension after 10 days. क्या वह बात आपको 10 दिन के बाद आपको तनाव में लाएगी? Whether it is going to cause you tension after a year. क्या 1 साल के बाद वो कोई मायने रखेगी तुम्हारे लिए? No. नहीं। 99.999999999. और 99 और उसका 99% That will not cause tension. वह कोई तनाव नहीं That will not be a matter. कोई बात मायने ही नहीं रखेगा वो, Then leave it. तो छोड़ दो।
99.9% after 10 days you think any matter, it is not going to. और 99.9% अगर आप देखेंगे कोई भी बात 10 दिन के बाद आपको उतनी मुख्य नहीं लगेगी। If it is a serious matter, अगर बहुत गंभीर बात है, go and talk to him. जाकर बात करो उसके What you're साथ। doing is not correct. जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं। Straight talk. सीधा बोल दो उसको। If it is your mistake, अगर तुम्हारी गलती है apologize. और तुम क्षमा मांगो, Otherwise, he is not ready to listen at all. और अगर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं, Speak openly. तुम सीधा बात करो खुलेआम। You can solve the problem very well. समस्या को सुलझा सकते हो। Just going to read one verse in the last and finish. और एक पद पढ़कर हम खत्म करेंगे। Matthew chapter 5 verse 22 to 24. मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 22 से 24 पढ़ेंगे। Yeah, Matthew 5, 22 to 24. परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में मेरी और कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। Overall, what this is telling, और ये सब क्या बात ये हमें कहता है, if you don't love other people, अगर तुम दूसरों से प्रीति नहीं रखते, judgment and punishment is sure. न्याय और दंड निश्चित है। If you are coming for prayer, offering, sacrifice, fasting prayer, whatever you are coming, किसी भी प्रार्थना के लिए आते हैं और अगर भेंट देने आते हैं, दशमांश देने आते हैं, कुछ भी हो, if you have hate inside, irritation inside, अगर आपके मन में कोई भी विरोध या क्रोध है, stop all that prayer. पहले उस प्रार्थना को वहीं पे रोक दो। Go and solve the problem and come. पहले जाकर उसका हल लेकर फिर आओ। Jesus says, love your enemies. यीशु मसीह कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। I have tried my best to explain how we can love the enemy. और मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे अपने शत्रुओं से प्रेम रखना My है। dear child of God, मेरे प्रियो, take a decision. आज एक निर्णय लीजिए। God help me so that I love everybody. आप मेरी सहायता करें कि मैं हर एक से प्रेम कर सकूं। Everybody. हर एक से। We don't have any reservation. और हमारे इसके लिए कोई भी सीमित नहीं है। Shall we ask God? क्या हम परमेश्वर से मांगेंगे? Let us close our eyes. हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, thank you for this beautiful time. और इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you for teaching us how to love our enemies और हमें सिखाने के लिए धन्यवाद कि कैसे अपने शत्रुओं से प्रेम so करें, that we can be called your children. ताकि हम आपकी संतान कहला सकें। Bless everyone who have taken that decision. और जिसने भी ये निर्णय लिया है उसे आशीष करें। We are understanding that behind that person there is something happening. और हम समझ सकते हैं कि उस मनुष्य के पीछे कुछ कार्य हो रहा है। The main reason for the problem is not that person. और समस्या के पीछे वह मनुष्य जिम्मेदार नहीं। Our fight is not against flesh and blood. और हमारा जो मल युद्ध है वह मांस और लहू से नहीं है। Help us to love everybody, Lord. हमसे आप मदद करें कि हम सबसे प्रेम रख सकें। Bless everyone. हर एक को आशीष करें। Grant spiritual upliftment everyone. हर एक को आत्मिक उन्नति आप प्रदान करें। We give you the glory. आपको महिमा देते हैं। In Jesus' matchless name we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता। Amen. आमेन।